अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ऐज़न और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रशियन शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नेम है हाउ मच लैंड डज़ अ मैन नीड, जिसको लिखने वाले हैं लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय एक बहुत ही फेमस रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। लेट्स बिगिन। लियो टॉल्स्टॉय जो है ये एक रशियन राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इनका लाइफ टाइम है 1828 टू 1910। इस शॉर्ट स्टोरी का जो मीनिंग है वो ये है कि एक इंसान को रहने के लिए कितनी ज़मीन चाहिए। तो इस स्टोरी का जो टाइटल सिग्निफिकेंस है वो आपको मैं एंड पे बताऊंगा जब हम स्टोरी कंप्लीट करेंगे कि बेसिकली इस टाइटल का क्या मकसद था। पेखम जो है वो एक मेजर करैक्टर है इस शॉर्ट स्टोरी का। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो रशियन नेम्स होते हैं ना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो सकती है डिफरेंट स्पीकर्स की। चलें अब हम इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पेखम जो है वो एक पीजेंट होता है, एक किसान होता है। इसकी जो वाइफ होती है उसकी जो बड़ी सिस्टर है उसकी शादी जो है वो एक मर्चेंट के साथ हुई होती है और वो सिटी में रहता, और जो पेखम है वो गांव में रहता होता है, किसान होता है। अब जो पेखम की वाइफ की जो बड़ी सिस्टर है वो शादी के बाद पेखम के घर आते हैं, और जब वो यहाँ पे आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपनी सिटी लाइफ को बहुत ज़्यादा वो उस तारीफ़ें करते हैं सिटी लाइफ की, कि सिटी की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा हाई क्लास होती है। और वो ये कहते हैं कि ये जो गांव वालों की ज़िंदगी होती है या जो ये पीजेंट हैं, किसान हैं, इनकी लाइफ जो होती है वो मिज़रेबल होती है, मतलब कि वो इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन जो पेखम की वाइफ होती है वो अपनी सिंपल लाइफ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है कि नहीं, हम सिंपल लाइफ में ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हम सिंपल लाइफ की बहुत ज़्यादा वो तारीफ़ें करती है जो पेखम की वाइफ होती है। पेखम जो है वो भी एग्री करता है कि सिटी की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन पेखम कहता है कि अगर उसको ज़मीन मिल जाए ना बहुत ज़्यादा या काफ़ी ज़्यादा उसको मतलब कि ज़मीन मिल जाए ना और ज़्यादा, तो वो अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा कर सकता है। तो फिर वो कहता है कि अगर उसके पास ज़मीन आ जाएगी ना तो उसको डेविल की भी परवाह नहीं है, मतलब कि उसको शैतान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डेविल जो होता है, शैतान जो होता है, वो पेखम की ये सारी बात सुन लेता है, और डेविल जो है वो इसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है कि अच्छा इसको अब ज़मीन चाहिए, मैं इसको ज़मीन ही दूंगा और इसको ज़मीन ही से इसको बर्बाद करूंगा। इसके बाद जो पेखम होता है ना वो गांव में एक औरत की ज़मीनों पे काम करता है, और जो वो औरत थी ना वो अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना चाहती है। पेखम जो है वो कहीं से पैसा वगैरह इकट्ठा करके वो उससे 30 एकड़ जो है वो ज़मीन ख़रीद लेता है। उसके बाद जो पेखम है ना वो अपनी ज़मीन को लेके वो अपने नेबर्स के साथ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, लड़ाइयाँ शुरू कर देता है अपनी लैंड को लेके, अपनी ज़मीन को लेके। फिर उसके कुछ अर्सा बाद पेखम को जो है वो एक पीजेंट मिलता है, एक ट्रैवलिंग पीजेंट मिलता है। वो उसको कहता है कि जो वोल्गर रिवर है ना उसके पीछे बहुत ही ज़बरदस्त ज़मीन है, सिर्फ तुमने क्या करना है कि उन लोगों की पंचायत का हिस्सा बनना है, तो वो तुम्हें एक इंसान के बदले वो तुम्हें 25 एकड़ जो है वो ज़मीन देंगे। सिर्फ तुमने वहाँ पे जाके सेटल होना है, वहाँ पे उनका मतलब कि वहाँ पे जाके पंचायत का हिस्सा बनना है। पेखम जो है वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। पेखम जो था उसकी एक वाइफ थी और उसके 2 बच्चे थे। तो जो पेखम जो है वो अपनी फैमिली को लेके वहाँ चला जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो बिल्कुल वहाँ वैसे ही था जिस तरह उस पीजेंट ने उसको बताया था। तो ये अपनी फैमिली में 4 लोग थे, तो ये वहाँ पे सेटल हो गए और इन्होंने उसी तरह पाया जिस तरह उस किसान ने इनको बताया था। तो उन लोगों ने पेखम को 100 एकड़ ज़मीन दी, क्योंकि उन्होंने बताया था ना कि एक मतलब कि फैमिली के एक मेंबर के इवज़ आपको 25 एकड़ मिलेंगे। तो ये फैमिली में 4 लोग थे, तो इनको 100 एकड़ ज़मीन मिल गई। अब पेखम जो था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उसको मतलब कि पीछे वो 30 एकड़ छोड़ के आया था, यहाँ पे उसको आके 100 एकड़ ज़मीन मिल गई। इसको और ज़्यादा लालच आया, मतलब कि ये और ज़्यादा ज़मीन ख़रीदना चाहता था। इसको और ज़्यादा लालच इसको आया कि मैं और ज़्यादा ज़मीन ख़रीदूँ। ये इसी तरह बाहर गया तो इसको वहाँ पे एक मर्चेंट मिला जो कि बशकर लैंड से आ रहा था। उस मर्चेंट ने पेखम को बताया कि तुम बशकर लैंड जाओ, बशकर जाओ, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ज़मीन है, और सिर्फ वो 1000 रूबल्स, रूबल्स जो हैं वो एक रशिया की करेंसी को कहते हैं रूबल्स। तो वो कहते हैं कि सिर्फ 1000 रूबल्स के इवल्स तुम जितनी मर्ज़ी वहाँ पे ज़मीन ले लो वो तुम्हें देंगे।
वो मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अय्याशी की ज़िंदगी गुजारते हैं। सिर्फ़ तुमने वहाँ पे जाना है, कुछ उनके लिए गिफ्ट लेके चले जाओ, तो वो तुम्हें जितनी तुम मर्ज़ी चाहोगे वो तुम्हें ज़मीन दे देंगे। वो मर्चेंट कहता है कि मैंने भी वहाँ से ज़मीन खरीदी है, खरीद के आ रहा हूँ। पेखम जो है अब वो बशकर लैंड में जाने का फ़ैसला करता है। वो कहता है कि मैं फ़ैमिली को बाद में ले जाऊँगा, पहले मैं खुद जाके देखाऊँ कि क्या ये वाक़ई सही में कह रहा है या नहीं कह रहा। पेखम जो है वो अब बशकर लैंड चला जाता है। वो रास्ते में कुछ गिफ्ट वगैरह ले लेता है उनके लिए। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो जो वहाँ पे बशकर लोग थे उन्होंने पेखम का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वेलकम किया और पेखम ने उनको गिफ्ट दिए, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए। तो उन्होंने पेखम से कहा कि तुम बहुत अच्छे बंदे हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो पेखम जो कहता है वो कहता है कि मुझे आपकी यहाँ से ज़मीन चाहिए। तो वो बशकर्स जो हैं वो कहते हैं ठीक है, हमारा एक एल्डर बख्शर है, अगर वो रज़ामंद हो जाता है तो फिर हम आपको ज़मीन देंगे। तो वो एल्डर बख्शर को बुलाते हैं और उनसे सारी ये डिस्कस करते हैं, तो वो ज़मीन देने के लिए तैयार हो जाता है। तो लेकिन जो वो एल्डर बख्शर होता है वो कहता है कि मेरी 2 शर्तें हैं। पहली वो शर्त बताता है कि एक दिन का 1000 रूबल्स होगा और दूसरी ये है कि सुबह जब सूरज तलू होगा तो एक स्टार्टिंग पॉइंट से पेखम को चलना है और शाम तक वो एक चक्कर काट के आएगा, जितनी उसको ज़मीन चाहिए होगी उतनी वो ज़मीन लेके शाम शाम को उसी पॉइंट पर सूरज गरूब होने से पहले पहुंचना है। अगर वो ना पहुंचा तो उसको ज़मीन नहीं मिलेगी। पेखम जो है ये दोनों शर्तें जो हैं वो पेखम जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है और फिर बाद में वो सोने चला जाता है। तो इस एक्साइटमेंट में जो है पेखम को वो नींद नहीं आ रही होती, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा सुबह ज़मीन मिलने वाली है सिर्फ 1000 रूबल्स के इवज़ में। तो सुबह होने से पहले उसकी आंख लग गई। तो वो क्या देखता है, उसको ख्वाब आया कि जो एक एल्डर बख्शर है वो और एक जो मर्चेंट है जिसने उसको बशकर लैंड के बारे में बताया, और एक तीसरा बंदा जो है वो वाला पीजेंट है जिसने उसको वोल्गर रिवर की ज़मीन के बारे में बताया। तो वो तीनों खड़े होके एक लाश पड़ी हुई है जो कि कपड़ों के बगैर है, उसके ऊपर वो हंस रहे हैं। जब पेखम जो है वो उसके नज़दीक जाता है तो वो जो डेड बॉडी थी ना वो पेखम की थी, और वो क्या देखता है कि वो जो तीनों लोग थे ना वो डेवल में कन्वर्ट हो चुके थे, मतलब कि वो तीनों लोग शैतान थे, वो डेवल बन चुके थे। उसके बाद जो पेखम है वो उठ जाता है और वो इस ख्वाब पे ना फोकस नहीं करता और वो अपने जो उसका टास्क होता है ना वो उस पे चला जाता है। उसके बाद जो सारे बशकर्स थे वो आ जाते हैं। पेखम जो है वो अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाता है जिससे उसने वो टास्क स्टार्ट करना था। तो जैसे ही सूरज तलू होता है तो पेखम वहाँ से चलना शुरू कर देता है। तो पेखम जो था वो आगे चलता जा रहा था। सुबह सुबह का टाइम था तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, तो पेखम जो था वो ईज़िली चलता जा रहा था। तो जैसे ही दोपहर का टाइम होता है तो गर्मी जो थी वो उस टाइम बहुत ज़्यादा हो गई थी और पेखम के जो पाँव में ना बहुत ज़्यादा ज़ख़म बन चुके थे, क्योंकि जब वो जा रहा था तो उसको गर्मी लगी और उसने अपने जो शूज़ थे वो उतार दिए थे, तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी और लगी। लेकिन जैसे ही वो मतलब कि दोपहर तक पहुंचा, उसको वो पानी पीना चाह रहा था, वो खाना खाना चाह रहा था, लेकिन वो मतलब कि लालच में आ गया। वो कहता था कि मैं और ज़्यादा अपनी मतलब कि ज़मीन जो है वो हासिल कर लूँ। वो चलता रहा, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब उसने कहा कि अब मैंने वापस भी उसी पॉइंट पे जाना है सूरज गरूब होने से पहले, तो फिर वो वहाँ से अपना एक पॉइंट रख के दोबारा वापस आता है कि मुझे इतनी ज़मीन चाहिए। जब वो वापस आ रहा था तो उसको और ज़्यादा गर्मी लगी। वो अपने मतलब कि उसके ऊपर जो भी उसका सामान था खाने पीने का वो सारा उतार के फेंकने लगा, कि जो पानी की बोतल थी वो भी उसने फेंक दी, खाना भी फेंक दिया और अपने कपड़े भी उतारने शुरू कर दिए, कि उसके जो बॉडी के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो उतारना शुरू कर दिया और भागना शुरू कर दिया। वो फिर भागता रहा, आखिरकार उसको एक अपना जो पॉइंट था ना जिससे उसने स्टार्ट किया था, अपनी जो इस टास्क को स्टार्ट किया था, वो उसको धुंधला सा नज़र आने लगा। तो वो जो पेखम था वो कुछ देर के लिए वहाँ पे बैठना चाहता था, लेकिन जो बशकर थे वो और ज़्यादा उसको बुला रहे थे कि कम ऑन, उसको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ बुला रहे थे। पेखम ने फिर भागना शुरू कर दिया, फिर चलता रहा, लेकिन पेखम की अब जो एनर्जी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। एक बॉडी की जितनी भी एक लिमिट होती है वो सारी ख़त्म हो चुकी थी, ऊपर से गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो पेखम की बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। तो पेखम जो है एट टाइम जाके उस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही पेखम वहाँ पे पहुँचता है तो वो ज़मीन पे गिर जाता है, तो उसके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है।
उसके बाद उसका जो मुलाजिम है वो आता है, वो उसको उठाता है, उसी जगह पे उसकी कब्र बनाता है और उसी जगह पे उस पेखम को दफना दिया जाता है। और बशकर जो थे वो सारे हंस रहे थे कि इतनी लालच करने की क्या ज़रूरत थी। तो अब इस स्टोरी का टाइटल जो है वो आपको समझ आ गया होगा कि इंसान को रहने के लिए कितनी ज़मीन चाहिए। तो एक इंसान को रहने के लिए 2 गज़ ज़मीन चाहिए जिसमें उसने हमेशा रहना है। तो ये दुनिया में जितनी भी एक चीज़ है, ये दुनिया की जितनी भी इंसान की ज़मीनें हैं, ये सारी दुनिया में ही रह जानी है। तो जितनी इंसान की जो असल जो ज़मीन है, जो जिसका वो मालिक है, असल ज़मीन है, वो सिर्फ़ 2 गज़ ज़मीन है। तो पेखम को ही वो सिर्फ़ 2 गज़ ज़मीन मिली जिसमें उसको दफना दिया गया। तो ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।